अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और पूरबाश होंगे। मेरा बेटा, आज के टॉपिक हमारे पास है एक्सेलरेशन। कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस। फिर हमने पढ़ा स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है। तो बेटा, इसका जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो आपका एक वन लाइनर जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास क्या है जी, कि जब हमारे पास कोई वेलोसिटी, यानी जो हमारे पास एरिया कवर किया जा रहा है यूनिट टाइम के अंदर, टी के अंदर, वो सिमत के साथ होगा, तो मेरे बेटा उसे हम क्या कहते थे कि वो स्पीड नहीं है, उसकी क्या है, वेलोसिटी है। तो मतलब किसी भी पाथ में जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन वहाँ पर दो तरह से होता है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक उसका क्या होता है, उसकी स्पीड, और दूसरी उसकी होती है डायरेक्शन। अगर इनमें से दोनों चीज़ें या इनमें से एक भी चीज़ चेंज होती है तो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। अब यहाँ पर उसकी स्पीड सेम है 30 किलोमीटर पर आवर, बट यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही। क्यों? क्योंकि हमने पहले इस सारे टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि एक सर्कल के अंदर 360 सिमतें होती हैं, तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो यानी कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं मेरे बेटा कि जब हमारे पास कोई बॉडी हो और उसकी वेलोसिटी क्या हो, वेरिएबल हो, तो वहाँ पे क्या, जब वेरिएबल होगी तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। चाहे वो उसकी स्पीड की वजह से हो रहा हो, चाहे उसकी डायरेक्शन की वजह से। एक और हमारे पास सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट सिंपल एग्जांपल, कि आपके पास ये रोड था, यहाँ पर ये वाला रोड है और ये साथ में सेंटर के अंदर फिट पाथ है, सही है। आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये आपकी ये वेलोसिटी की। अब देखो, ये यहाँ से यू टर्न लेके वापस आई, बट इसकी फिर भी स्पीड क्या हुई, यही, यानी इसकी वेलोसिटी सेम ही रही। वेलोसिटी सेम नहीं होगी मेरा बेटा, इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। यानी ये v1 और ये v2 है, ये आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन आपस में क्या है, ऑपोजिट है। तो जब यहाँ से वो इस डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन फॉर अ सर्टन टाइम। बट फिर भी देखो, ये एक्शन पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना, क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। समझे बात की? तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्पीड बढ़े या कम हो, ये आपकी सिमत की चेंज करने की वजह से भी वहाँ पर जो डायरेक्शन चेंज होगी तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है एक्सेलरेशन का जो वन लाइन कॉन्सेप्ट को समझ आ गया होगा, कि जब किसी भी बॉडी की स्पीड या उसकी डायरेक्शन या दोनों चेंज हो तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। अब हम इस टॉपिक को स्टडी करते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि हमें इसके बारे में और क्या बताया जा रहा है आपके सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जी, वेन एवर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज वी से दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। कहते हैं जब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है, हम कहते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी एक्सेलरेटिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कार ओवरटेक अनदर वन इट्स एक्सेलरेट्स टू ग्रेट वेलोसिटी। जब हम एक कार, ये वाली कार है, हमने इसको क्रॉस करना होगा तो हम इसको एक्सेलरेट करेंगे, इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, है ना, तो ये आगे तरफ स्पीड से चल जाएगी। तो यानी इस चीज़ को हम क्या कहेंगे वहाँ पर, कि ये गाड़ी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। इन कंस्ट्रक्टेड टू डैट द वेलोसिटी डिक्रीज, जब हमारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, व्हेन अ ब्रेक आर अप्लाइड टू स्लो डाउन अ बाईसाइकिल और अ कार, इन बोथ केसेस द चेंज इन वेलोसिटी अकर्स। तो हमारे पास जब हम लोग उसको स्पीड अप करते हैं या स्पीड डाउन करते हैं बाय अप्लाइंग अ ब्रेक, हमारे पास दोनों केसेस के अंदर क्या होती है मेरा बेटा, वेलोसिटी जो चेंज होती है। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है वो हमारे पास क्या लाता है जी, एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन की मेरे पास डेफिनेशन है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। कि हमारे पास जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है वो हमारे पास कहलाएगी जी उसकी एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ जी कि द चेंज इन वेलोसिटी कैन अकर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ देम, यानी उसके मैग्नीट्यूड की वजह से
यानी हम लोग उसका जो स्पीड कह रहे थे उसकी वजह से हो सकती है या उसकी डायरेक्शन की वजह से भी हो सकती है। द एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कहलाएगा। मेरे बेटा एक्सेलेरेशन की दो टाइप्स होती है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, एक होता है नेगेटिव। अगर तो आपकी जो व्हीकल है उसकी स्पीड अप हो रही है यानी स्पीड बढ़ रही है तो वो क्या होगा, मतलब उसकी वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा यानी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है आपकी, ऐसे बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आए, आपको डाउट पैदा ना हो। जब आपकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी तो वहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो तो वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, आपकी अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। एंड इज अ नेगेटिव इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर आपकी वेलोसिटी क्या है वो डिक्रीज हो रही है। कहता है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन एंड रिटार्डेशन, इसे हम डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर जो है ऐसे पूछा जाता है कि हमारे पास डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन की डेफिनेशन लिखें, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि जब हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वहाँ पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो हम डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन भी, एक्सेलरेशन भी, यानी इसे हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन, जिसको हम जनरली नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट लिखा हो यहाँ पे कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक अ वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगी। बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस सीमत में होगी, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। लाइक अगर ये स्ट्रेट पाथ है, यहाँ से उसने टर्न किया है तो इस डायरेक्शन के अंदर उसकी एक्सेलरेशन होगी, इसमें नहीं होगी, यहाँ पर होगी उसकी। ठीक हो गया। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड आफ्टर सम टाइम टी द वेलोसिटी चेंजेस वी एफ, दैट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास वी एफ माइनस वी आई, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी that occurs in unit time. In this case the rate of change of velocity acceleration will be average acceleration, और इन दो पॉइंट के दरमियान मौजूद जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास कहलाएगा जी एवरेज एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग कुछ यूँ फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ जी द एफ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये कैसे है मैं ये भी क्लियर करता हूँ। तो देखो जनरली हम लोग अगर डिटेल से देखें शुरू से तो हमारे पास जो था वेलोसिटी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, x/t है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका क्या था, मीटर था, सेकंड यानी मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखो ये क्या है, वेलोसिटी ओवर टाइम, तो इसका क्या है हमारे पास मीटर पर सेकंड है और नीचे सेकंड और आ गया तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से ये बना। ठीक हो गया। और कहता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हमारे पास कांस्टेंट होगा तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगी वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये कहाँ से आई मेरा बेटा, ये देखो इस हम लोग टी उठा के जो है वो अगर मैं आपको यहाँ पे तो दिखाऊं तो दिस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए इस टी को जो था उसने यहाँ पर यूज़ किया, इस साइड पे ले गया तो ये बन गया ए टी बराबर आ गया वी एफ माइनस वी आई, और यहाँ से वी ए उठा कर उस साइड पे ले आया तो ये बन गया वी आई प्लस ए टी इक्वल टू वी एफ। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनी हमारे पास जिस क्वेश्चन आ गई, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन है। ठीक हो गया। अब इसी तरफ जैसे मैंने वेलोसिटी में देखा था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, इसी तरह से हमारे पास है जी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इनकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इसको पढ़ लें अच्छे से, ये पेपर में बोल आती है। कहता है जी इफ़ अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट द एक्सेलरेशन सेट टू बी यूनिफॉर्म। कहता है अगर हमारा वेलोसिटी जो है उसमें की डायरेक्शन में या उसकी स्पीड के अंदर जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट हो, यानी जो वो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंटली बराबर बराबर आ रहा हो हर टाइम के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर, तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जैसे हमारे पास सर्कुलर के अंदर है, सर्कुलर के अंदर देखो उसकी जो डायरेक्शन है वो एक खास यानी सेम इंटरवल के बाद जो है वो चेंज हो रहा है तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहता है इफ़ एनी वन ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ देम चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहता है अगर आपकी डायरेक्शन और उनमें तो कोई भी चीज़ चेंज हो रही है वो क्या होगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। इन दिस क्लास वी विल सॉल्व प्रॉब्लम ओनली फॉर मोशन ऑफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहता है इस क्लास के अंदर क्योंकि आप भाई बेसिक पे अभी तो आप लोगों को सिर्फ यूनिफॉर्म ही सिखाया जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इस वजह से हम लोग इसको स्टडी नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली गई, एक प्लेन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है जी 0 है टाइम टी पर, यानी जब टाइम 0 था। अब आफ्टर टाइम 20 सेकेंड्स उसकी जो वी एफ है उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास गिवन डेटा दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, फाइनल उसकी दिस वन है, और इसको हम लोगों को मीटर पर सेकंड के में हम निकालेंगे
तो किलोमीटर का हमारे पास 10⁻³ आ जाता है। हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पढ़ के आए हुए हैं और ये मीटर में आ गया, यानी प्रीफिक्स इसको यूज कर किलो को यूज़ किया यहाँ पे। तो देखो किलो क्या होता है मेरा 10⁻³। इसी तरह से आवर में था तो हम लोगों ने इसको 60 यानी सेकंड अंदर कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास आ गई 70 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। अब टाइम कितना लगा हमारे पास 20। हमारे पास फार्मूला क्या जी, एवरेज जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है VF माइनस VI/T। तो देखो VF हमारे पास क्या है 70, VI हमारे पास क्या 0, टाइम कितना हमारे पास 20। तो हमारे पास एवरेज जो था एक्सेलरेशन वो निकल आया कितना 3.2 मीटर पर सेकंड, जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था, डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाना था वो ये था कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है और किस तरह से जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। मेरे बेटा दो तरह से होता है, उसकी डायरेक्शन की वजह से या उसकी स्पीड की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सेलरेशन, इसके अलावा हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड एंड वेलोसिटी का और देन एक्सेलरेशन का, तीनों टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन हो इन तीनों टॉपिक के बारे में ज़रूर पूछेगा क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि अपनी बेस्ट चीज़ लेके आएँ। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ मेरे बेटा इन तीनों टॉपिक की। हालांकि देखा जाए मैं अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन पढ़ा रहा हूँ, बट मैं तीनों टॉपिक इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं अभी इंटरमीडिएट पढ़ा रहा हूँ। 1200 में से आप मैट्रिक में से जो बच्चे हैं ऐसे जो कि अप्रोक्सीमेशन 1150 नंबर भी लेके हैं, ऐसे बच्चे में देखे हैं जिनको पढ़े तो हुए हैं बट इनको ये भी नहीं पता चल सका। मोस्टली बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है एक जस्टिफिकेशन देते हुए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड और वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बड़ी हैरानगी होती है कि ये क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने इसके अलावा इसके ऊपर O लेवल टॉपिक पढ़ाए हैं, वो इसको और ज़्यादा डिफाइन करते हैं। तो मैंने कोशिश की जितना मेरे पास नॉलेज था उन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया है। एट द एंड जो रिजल्ट निकलता है तो देखो डिस्टेंस, स्पीड, ये हमारे पास दोनों जो चीज़ें हैं ना ये स्केलर क्वांटिटी है। जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं यानी डिस्टेंस पाथ 3 किलोमीटर, जब स्पीड आती है तो वो यूनिट टाइम के अंदर होती है, तो वो 3 किलोमीटर पर आवर कह रहे हैं हम लोग। तो वो क्या होगा इसकी स्पीड और उसका डिस्प्लेसमेंट। बात हम डायरेक्शन साथ लेंगे तो वो क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर दो तरह से आएगी, यहाँ उसकी स्पीड के अंदर चेंज आएगा यानी मैग्नीट्यूड के अंदर, या उसकी डायरेक्शन के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा उसका एक्सेलरेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा। इसके जो PDF नोट उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।